आज हम लोग इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल के बीच का जो अंतर है, इसको हम लोग समझने वाले गाइस। अगर आपको ये नहीं पता है कि इन्वर्टेड हैमर क्या है और शूटिंग स्टार क्या है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको कि हमारे चैनल पे इस दोनों कैंडल पैटर्न का वीडियो है। आप सबसे पहले उसको आप जाके देखो, उसके बाद इसको देखना गाइस। तो इसको सीखना क्यों ज़रूरी है? इसके दोनों दोनों कैंडल के बीच का जो अंतर है, इसको हमको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो दोनों कैंडल है ना, एक जैसे दिखते हैं। दोनों कैंडल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है ना? अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें कौन-सा शूटिंग स्टार है और कौन-सा इन्वर्टेड हैमर है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि देखने में ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। अगर हम इसकी शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी जो बॉडी होती है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है ना? ये जो हमारी बॉडी है, ये दोनों की लगभग सेम होती है। जो कलर है, चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, इससे मैटर नहीं करता। ठीक है ना? इसमें कलर मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है कि ये शूटिंग स्टार है तो ये ग्रीन हो गया, ये इन्वर्टेड हैमर है तो ये रेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? कलर मैटर नहीं करता, लेकिन इसका जो बॉडी है वो क्या होता है, दोनों का ही छोटी-सी होती है। ठीक है ना? उसके बाद हम जो अपर वीक है, अगर दोनों की बात करें तो दोनों का क्या होता है, दोनों का ही लॉन्ग होता है गाइस। उसके बाद जो नीचे वाली जो वीक है, वो क्या होती है, छोटी-सी होगी और कभी-कभी नहीं भी होती है। ये जो दोनों कैंडल है, दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन जिसका जो काम है, जो इसका फंक्शन है, ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट है गाइस, एकदम उल्टा है। तो आगे और भी डिटेल से इसको हम लोग जानते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग दोनों कैंडल के बीच का जो अंतर है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में आप समझते हैं। ये हमारा इन्वर्टेड हैमर और ये हमारा शूटिंग स्टार। ये कहाँ पे बनती है और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, वो सब सारा कुछ हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये बनती कहाँ है। तो इन्वर्टेड हैमर की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड में बनती है आफ्टर फॉल। मतलब डाउन ट्रेंड जब मार्केट रहती है, मार्केट जब नीचे जा रही है, तो यहाँ पे ये बनती है, ठीक है ना? और शूटिंग स्टार कब बनती है? जब मार्केट अप ट्रेंड रहती है, उसके बाद ये बनती है गाइस, ठीक है? इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, अगर हम इन्वर्टेड हैमर की बात करें तो ये बनने के बाद ये संभावना है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी। जो यहाँ से डाउन ट्रेंड थी, मार्केट रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही थी, इसके बनने के बाद मार्केट यहाँ से क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। अगर हम शूटिंग स्टार की बात करें, इसके बनने के बाद मार्केट यहाँ से क्या होगी, डाउन ट्रेंड चली जाएगी, मतलब यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ बनने के बाद मार्केट क्या हो रही थी, रिवर्स हो रही थी। हमारा इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट यहाँ से क्या हो रही थी, रिवर्स हो जा रही थी, ऊपर जा रही थी। उसी तरह से हमारा जो शूटिंग स्टार है, उसको बनने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होके नीचे चली जाती है। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन्वर्टेड हैमर कहाँ पर बनती है, डाउन ट्रेंड में। शूटिंग स्टार कब बनती है, अप ट्रेंड में। ठीक है? दोनों का मतलब हम लोग समझ गए कि बनने के बाद इन्वर्टेड हैमर अगर बनता है डाउन ट्रेंड के बाद, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, और अगर अप ट्रेंड के बाद अगर शूटिंग स्टार बनती है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे की साइकोलॉजी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे जा रही थी। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई होगी पहले, ठीक है? यहाँ से जो प्राइस है पहले ऊपर गई होगी, ठीक है ना? ऊपर गई होगी मतलब ये दिखाता है कि जो बायर्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, मतलब यहाँ से बाइंग किए हैं वो लोग, तभी तो इतनी ऊपर गई है मार्केट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो सेलर हैं वो नीचे लेके आए। तो ये जो रेड कैंडल बनती हुई आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक बनती हुई आ रही थी, लेकिन एक प्राइस लेवल पर जाके जब ऐसी कैंडल बनती है, तो मतलब ये दिखाता है कि बायर्स जो हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना? उसी तरह से अगर हम इसमें बात करें, तो यहाँ भी क्या हुआ, पहले तो बायर्स ऊपर लेके गए, ठीक है? उसके बाद जो सेलर थे, यहाँ से मार्केट को फिर से सेल करके नीचे लेके आए, तभी तो ये इतनी बड़ी वीक बनी। सारा खेल जो है ना, ये इस वीक का है और ये छोटी-सी स्मॉल बॉडी का है। लेकिन ये यहाँ तो ये शो करता है, ये दोनों कैंडल बनने के बाद, कि यहाँ पे बायर्स अब स्ट्रांग हो रहे हैं और यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल है ना, कन्फर्मेशन इसमें बहुत ही ज़रूरी है। कन्फर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि ये तो दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ से बायर्स जो हैं
आए हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन सेलर ने तो इसको नीचे कर दिया, तो हो सकता है अगला कैंडल फिर नीचे बनते हुए नीचे चली जाए मार्केट। तो इसलिए इसका कंफर्मेशन जरूरी है। मतलब इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके जो हाई है, ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, इसके हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी हम यहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर हम शूटिंग स्टार की बात करें तो एक चीज़ आप और जान लो कि ये जो कैंडल बनी हमारी, ये हमारी जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार है। इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, हमें एंट्री नहीं लेना। लेकिन ये जो थर्ड कैंडल है, ये जो आप देखोगे तो इसके जो लो हैं उसके नीचे क्लोज हुई, मतलब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो यहाँ से बायर स्ट्रांग थे, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, ये जो अब कैंडल बनी हमारी शूटिंग स्टार कैंडल, उसके बाद ये जो सेलिंग हुई इसके नीचे हो गई, मतलब ये जो इसका लो था उसके नीचे हो गई, मतलब सेलर अब सेलिंग करने में स्ट्रांग है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री आप ले सकते हो, ठीक है। तो कंफर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। भले ही दूसरी कैंडल ना बने, तीसरी कैंडल बने, लेकिन जब तक कंफर्मेशन ना मिले कि हाँ, वो आप जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो स्ट्रांग हो गए हैं, यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग होंगे, यहाँ पर सेलर स्ट्रांग होंगे। सिग्नल टाइप की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि ये बुलिश रिवर्सल है, यहाँ से बनेगी इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल है, और ये बेरिश रिवर्सल है, यहाँ से बेरिश रिवर्सल है, ठीक है गाइस। तो आपको कुल मिला के मैं एक चीज़ बता दूं कि इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनती है, डाउन ट्रेंड के बाद बनती है। शूटिंग स्टार कहाँ बनती है, अप ट्रेंड के बाद बनती है। इसके बनने के बाद क्या संभावना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट की संभावना है कि मार्केट नीचे जाएगी। साइकोलॉजी हम लोग ने जान लिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, कंफर्मेशन। हम बनेगी उसके बाद जो अगला कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनेगी तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, अगली कैंडल अगर रेड बनती है और इसके नीचे क्लोज करती है, यहाँ पर इसके हाई जो है उसको ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और इसके नीचे यहाँ पे इसके लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी इसमें एंट्री लेंगे गाइस। सिग्नल टाइप हमने जान लिया कि बुलिश रिवर्सल और ये बेरिश रिवर्सल गाइस। तो इसको सीखना इसलिए जरूरी है गाइस कि दोनों ही कैंडल एक जैसे ही दिखते हैं, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, दिखते एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो काम है ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। एक डाउन ट्रेंड में बनती है और एक अप ट्रेंड में बनती है। स्ट्रक्चर शेप दोनों का एक जैसा ही होता है, ठीक है ना, एक जैसा ही शेप और रहेगा, स्ट्रक्चर एक जैसा ही रहेगा, लेकिन कलर में नहीं जाना कि ये रेड है या ग्रीन है, कलर मैटर इसमें नहीं करता है गाइस। बस इसकी साइकोलॉजी को समझना है, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है गाइस। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना गाइज। थैंक यू।